गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत श्रद्धा संयुक्त हृदय के साथ भगवत चरणारविंदों का आश्रय लेकर समस्त पाप ताप से विनिर्मुक्त होने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, आज का दिन बड़ा दिव्य दिन है। ये जो हमारा माघ मास चल रहा है, इस माघ मास के मध्य में आज अमावस्या की तिथि है और ये अमावस्या की जो तिथि है यह मौनी अमावस्या के नाम से प्रचलित है। हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं उन सब के पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। प्रयागराज में एक मास का जो ये कल्पवास होता है, इस कल्पवास के मध्य में ये जो अमावस्या तिथि आती है, ये साधना की उच्चता की स्थिति है। क्योंकि कल्पवास जो लोग करते हैं उनका एक ही प्रयोजन होता है कि हम इस एक माह के समय में बिल्कुल संसार के मोह से, संसार की कामनाओं से विरहित होकर के मौन धारण कर लें। दो प्रकार का मौन हुआ करता है। एक मौन तो होता है वाणी का मौन, जिसमें वाणी के माध्यम से शब्द का प्रवहन न हो। वह लोक में प्रचलित मौन है। लेकिन संतों ने, ग्रंथों ने और भगवान ने इस मौन को इतना महत्व नहीं दिया है, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि वाणी से भले ही शब्दों का प्रवहन न हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में वाणी से शब्दों का प्रवहन चलता रहता है। इसलिए कहा कि वास्तविक मौन ये नहीं है। वास्तविक मौन वह है जब मन मौन हो जाए, अर्थात मन से वृत्तियों का प्रवहन वह शांत हो जाए। और मन से वृत्तियों का प्रवहन कब शांत हो सकता है? कहते हैं जब मन की कोई इच्छा ना रहे। जब तक मन में इच्छाएं बनी रहती हैं तब तक मन मौन नहीं हो सकता। मन कुछ ना कुछ संकल्प और विकल्प से संयुक्त होता ही रहेगा। इसलिए जब साधना की बात की जाती है तो मन की ही साधना की बात की जाती है। किस मन को साधो। कबीरदास जी ने तो बार बार कहा, सुनो भाई साधो। साधो किसे? इस मन को।
संतों ने इसलिए कहा मन की तरंग मार लो हो गया मुझे। अगर मन की तरंगों को मार लिया गया तो भजन हो गया। सबसे जरूरी है मन की तरंगों को मारना। लेकिन मन की तरंग मरेगी क्यों? कि तो मन की तरंग तब मरेगी जब पहले तो आप यह देख लें कि मन जागा रहा है। मन में जो तरंगे स्फुरित हो रही हैं, ये हो क्यों रही हैं, किस विषय को लेकर हो रही हैं। और जब ये बात समझ में आ जाती है कि फलाने विषय को लेकर मन की तरंगों का प्रवाह हो रहा, मन में स्फुरना हो रही है, तो उस विषय को नष्ट किया जाता है मन के अंदर से। स्वरूप से विषय नष्ट नहीं होते कभी। मन के अंदर से उन विषयों को नष्ट करना है, मन के अंदर से उन विषयों को हटाना है, मन की आसक्ति को समाप्त करना है, मन के अंदर जो कामनाएं बैठी हुई हैं उन कामनाओं को दबाना है। और जब ये कामनाएं दब जाएं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रुता तदा मृत्यु अमृतम भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते। वेद भगवान कहते हैं कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस हृदय श्रुता, हृदय में बैठी हुई जितनी कामनाएं हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, आप जब तक उन सब कामनाओं से मुक्त नहीं होगे, उन कामनाओं को नहीं मारोगे, उनकी ओर आसक्ति बनी रहेगी, तब तक जन्म और मरण होता रहेगा। तब तक लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान होते रहेंगे। तो आज भगवान श्री कृष्ण इसी बात को समझा रहे हैं, मौन के संदर्भ में समझा रहे हैं। भगवान ये गीता जी के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है। 14 श्लोक हमारे हो चुके थे, तो 15वें श्लोक में आज भगवान यही बात बता रहे हैं। यस्मात्नु द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो उद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रिय। भगवान कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है। जो भगवान को प्रिय है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग में यही बात हमारी चल रही थी। लेकिन भगवान को प्रिय कौन है? तो भगवान को प्रिय वो है, कहते हैं, जो प्राणी जो है यस्मात् न उद्विजते, जो उद्विग्न नहीं होता। परिस्थितियां बार बार संसार की आती हैं, और जब संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो उनमें किसी न किसी बात को लेकर के उद्वेग हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तब उद्वेग हो गया, किसी ने कुछ दे दिया तब भी हो गया, और किसी ने कुछ ले लिया तब भी हो गया। क्योंकि संसार में सब प्रकार के प्राणियों के साथ व्यवहार होते हैं। किसी कामना की पूर्ति हो गई और किसी की नहीं हो गई। जब नहीं हुई तो उद्विग्न हो गया। तो दुखेश अनुद्विग्नमनः, दुखेशु अनुद्विग्नमनः, सुखेशु विगतस्पृहः, ये लक्षण बताया भगवान ने। जो दुख के आने पर, विपरीतता के आने पर उद्विग्न नहीं होता, अपना धैर्य नहीं छोड़ता, संतोष के साथ रहता है। जब कष्ट आता है, विपरीतता आती है, तो क्या समझना चाहिए? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे शुरू में, कहने लगे और भगवान की कृपा हुई है, ये समझ लीजिए। जब दुख आ रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान ने कृपा की है। कहने लगे कैसे कृपा की है? कहने लगे पाप कम कर रहा है, यही गाड़ी खत्म, पाप खत्म। हाँ,
कि न आगे ले जाने के लिए ना रहे, यही निपटा लो भाई, सब चुकता कर लो। तो इसलिए इन दुखों के आने पर, इन विपरीतताओं के आने पर उद्विग्न नहीं होना। और दोनों बात है, एक तो खुद उद्विग्न नहीं होना, एक दूसरे को कि मन में उद्विग्न, दूसरा कोई व्यक्ति है वो भी आपसे, आपकी क्रियाओं से, आपके व्यवहार से, आपके चाल चलन से, आपके आचार विचार से, आपके खान पीन से वो भी उद्विग्न ना हो। बात यह है ना, अब दोनों बातें जरूरी है, तभी तो मन शांत होगा। अगर हमारे कार्यों से दूसरे का मन उद्विग्न हो रहा है तो इट मीन गड़बड़ है ना, संकल्प हो गया ना, और दूसरे कारण हमारा हो रहा है तब भी संकल्प हो गया। बात क्या है कि मन के संकल्पों को समाप्त करना है, मन के संकल्प को रोकना है, उद्विग्नता को समाप्त करना है। और जब उद्विग्नता समाप्त होगी तो मन शांत हो जाएगा, इधर उधर दौड़ेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि किसी को परेशान मत कीजिए। अब क्या है, हम लोग ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, यात्रा में, और जब हम लोग यात्रा पर जाते हैं तो हमने क्या देखा भाई, जब लंबी यात्रा पर जाते हैं तो रेलगाड़ी में, राजधानी है या प्लेन में, एयर इंडिया का है तो उसमें भोजन दिया जाता है और उसमें चॉइस पूछ ली जाती है। अब जब चॉइस पूछ ली जाती है, हम तो लिख देते हैं भाई जैन फूड, हमने लिख दिया, लेकिन जो हमारे बराबर की सीट पर बैठा हुआ है उसने लिख दिया नॉन वेज। क्या करें ऐसी परिस्थिति में? अब जब भोजन लेकर के वो आते हैं, लाने वाला वही है, वो जो व्यक्ति है वो ही लाने वाला है। भले ही वो अलग अलग जगह पर तैयार हुआ हो, लेकिन जो उसके पास ओवन होता है रेलगाड़ी में, उसमें सारी थालियां लगी हुई हैं। अब वो, और फिर वो जो बराबर वाला बैठा है, जब वो अपनी थाली खोले, कैसे बैठे, तो उद्विग्नता आएगी नहीं। जब लहसुन की गंध आती है तो उद्विग्न होगा कि नहीं होगा? हमारे से तो बैठा भी नहीं जाता वहां पर। हमारे साथ तो ये घटना बार बार होती है, भगवान परीक्षा लेता है। तो अब हमने क्या काम किया, पहले तो हम किसी को कह भी देते थे, लेकिन अब हमने क्या काम किया, हमें पता चला भाई इसका भोजन गंदा है, तो उठ करके जब वो भोजन करे इधर उधर घूम आते हैं। अब रेलगाड़ी में और क्या करें, उठे थोड़ी देर के लिए, इधर उधर घूम फिर करके आ गए। अब भाई उसमें तो परदेसी है, किसके साथ दिमाग? अब जब सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, या तो सरकार को ये सोचना चाहिए, लेकिन सरकार सोचती नहीं। हमने कई बार पत्र भी लिख लिए, हमने कई बार ट्वीट भी कर लिए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जहाँ राजनीति हो वहाँ तो हो जाती है, जहाँ राजनीति ना हो कोई भक्तों का ध्यान रखने वाला नहीं है। सही बता दूँ आपको, ऐसी परिस्थितियाँ देश में बन गई हैं, भक्तों की कोई सुनवाई नहीं होती। अपनी राजनीति के लिए दिखावा भले ही कोई भी कर ले, अन्यथा भोजन तो एक ऐसी चीज है, रेलगाड़ी में मांसाहारी भोजन परोसने की क्या आवश्यकता है भाई? रेलगाड़ी में तो भोजन होना ही शुद्ध शाकाहारी चाहिए। उसमें किसके स्वाद की बात है, कैसे स्वाद की बात है? लेकिन नहीं, खैर, तो भाई क्या करें, जैसे देश में रहें भाई, उसको देख करके हम अपना हाथ जोड़ करके रह लेते हैं। और हमें तो भाई बार बार इस तरह का फेस करना पड़ता है, तो हम तो अभ्यस्त हो गए। इसलिए हम लोग, जहाँ नहीं मिलता है
अब किसी होटल में जाके ठहरे और उस होटल में दोनों भोजन बनते हों, अब हम क्या करें? तो हम इससे बढ़िया ये कहते हैं हम खाते ही नहीं, इधर उधर को निकलो। रहना वहाँ मजबूरी हो गई मान लीजिए, तो खाने की तो मजबूरी नहीं है कि हम उसी होटल का खाना खाएं, क्योंकि वो तो एक कड़छी उसमें लगाएगा, एक उसमें लगाएगा। उनके लिए थोड़े ना, कुक के लिए कोई ऐसा विषय है। जाओ बाहर, भाई फल मिलते हैं, फल खाओ, दही मिलती है लस्सी पियाओ, दूध मिलता है दूध पियाओ, हाँ, सलाद मिलता है सलाद खाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये बचने का तरीका होता है, लेकिन अब उद्विग्न नहीं होना चाहिए। उद्विग्न होकर क्या होगा? तो ये है, हमें मौन होना है। और मौन, जब हमारी इंद्रियां विपरीत परिस्थितियों का सामना करें, तो उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हम अब कोई बात नहीं, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है। ये भावना रखें कि हमें हर हाल में खुश रहना ही है। और भगवान यही उपाय हमें बता रहे हैं। कहते हैं जो न तो स्वयं उद्विग्न होता है और न दूसरे उसकी वजह से उद्विग्न होते हैं। हर सामर्स भयोद्वेग मुक्तो ये सच में प्रिय। कहते हैं जो हर्ष और अमर्ष दोनों से मुक्त है, न हर्ष है न अमर्ष है, न राग है न द्वेष है। इन सब भावों से जो मुक्त हो जाए, आपको तो राग नहीं, दूसरे को हो सकता है, हो जाए भाई, हमें क्या? दूसरे को द्वेष होवे हमारे से, होता हो, हमें क्या? क्योंकि संसार में सब तरह के प्राणी हैं, सज्जनों से भी द्वेष करने वाले हैं। कहते हैं जैसे मृग होता है, मृग अपना गुजारा काहे से करता है? तिनकों से, तिनके खाता है, तो उसका किसी से बैर नहीं होता। बड़ा सुंदर स्वभाव भी, भाव भी, स्वरूप भी बड़ा सुंदर होता है। लेकिन एक व्याघ्र उससे द्वेष करता है। व्याघ्र का कुछ लिया थोड़ा ही नहीं किसी हिरन ने, लेकिन वो आता है और बांध चढ़ाता है और ठैं ठैं वो ठैं ठैं कर देता है। आजकल तो दूसरा साधन चल गया ना, उसने क्या बिगाड़ा है? तो फिर भी कहते हैं कोई जो है प्राणी अगर यदि आपको कष्ट भी दे रहा है, दुष्ट लोग है, दुष्ट लोग सज्जनों को जानबूझ के परेशान करते हैं, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन सज्जनों को, भक्तों को, ये भक्ति क्यों कर रहा है, ये भजन क्यों कर रहा है, ये कथाओं में क्यों जाता है, ये तीर्थों पर क्यों जाता है, उन्हें इस बात से भी एलर्जी होती है। सब तरह के लोग हैं ना, क्योंकि पागलों की तो कमी नहीं है। अब उनको तो परेशान करना है, उनको तो कुछ ना कुछ कहना है, उनसे चुप रहा नहीं जाता। कुछ लोग इस प्रकृति के हो जाते हैं कि उन्हें तो कहना है। अभी मैं कल सुन रहा था, वो है ना, वो खड़ग लिए फिरता है हर समय, खड़गे, खड़गे है ना उसका नाम, जो खड़ग धारण किए रहे, जिसकी जबान में हर समय खड़ग रहती है। अब कहने से मतलब है, अरे जरूरी है हर विषय के ऊपर बोलना, कोई जरूरी थोड़ा ना बताया कि कुंभ से का गरीबी दूर होगी। होगी क्यों नहीं होगी? कुंभ से ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, कम से कम भी इस कुंभ की वजह से लाखों लोगों को इतना मोटा रोजगार मिला, लाखों को, लेबर क्लास को। होगी क्यों नहीं जो उनसे नाव चला रहे हैं? सोच के देखो, कुंभ में एक एक नाव वाला कई कई लाख रुपए कमा लेगा। उनकी गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी?
कुंभ में जो खाना बेचने वाले हैं, जो पानी बेचने वाले हैं, छोटे छोटे काम बता रहा हूं, जो भक्तों को थोड़ा सा उनका सफर नजदीक करने के लिए, सुना मैंने कि मोटरसाइकिल लगा रखी है 500 रुपए में बूढ़े आदमी को, कि नहीं पीछे से रास्ता लेकर के नजदीक पहुंचा देते हैं। अब खर्चा 10 रुपए के तेल का और लग गए हाथ में 500 रुपए, और दिन में 20 केस मिल गए, 10,000 रुपए रोज की आमदनी, उसकी गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? एक लड़के तो थाली में तिलक लगा रहा है ना, वो घूमने गया था, 11,000 रुपये को मारा एक दिन के। देखो हिमांशु कह रहा था मुझे, आ रहा था भाई। कितने लोग हैं, कितनों की गरीबी दूर होगी, तो लेकिन बोलना है हमें। अरे एक कहता है कि गंगा में नहाने से क्या पाप दूर होंगे? नहीं भाई, तेरी आरती उतारने से पाप दूर होंगे। तो ये भाव है। लोगों को कहना है तो ये तो खड़क बांध लिया, हर समय तैयार रहते हैं, सज्जनों को जीने नहीं देना चाहते हैं। ये तो मानसिकता है, स्वभाव है, जिसकी जो प्रकृति बन गई है, वो अपनी प्रकृति को छोड़ना नहीं चाहता। और मैं यही बात कहता हूं, अगर वो छोड़ना नहीं चाहता तो सज्जन क्यों छोड़े? हमारे संतों ने यही बात कही है, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, चाहे कितने ही दुष्ट मिल जाए, पापी मिल जाए। जैसे भुजंग सर्प चंदन पर लिपटा रहता है, पर चंदन की सुगंध को, दूध पीता है लेकिन दूध पीकर भी उसके दांत जहरीले ही रहते हैं, वो विषवमन ही करता है। सर्प के स्वभाव में और गंगा जी के स्वभाव में यही तो अंतर है। गंगा जी कहता है कि मेरे अंदर अगर गंदगी भी आ जाए तो मैं उसको भी पवित्र कर देती हूं, उसको भी अपना बना लेती हूं। और सर्प कहते कोई आ जाओ, कितने सज्जन आ जाओ, कितने दूध पिला जाओ, मैं तो विष योग लूंगा। तो खैर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, आप क्यों छोड़े? जो लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के चंदन के वृक्ष पर चलाता है, वो तो कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष पर चलाता है, उसको काटता है, लेकिन चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। कहते तू वह कुल्हाड़ी मुझे काट रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुझे सुगंध ही दूंगी। चंदन का वृक्ष उसे फिर भी सुगंध ही प्रदान करता है। यही स्वभाव संतों का होता है, महान पुरुषों का होता है। और जिनका ये स्वभाव बन गया है, कहते जो अपना स्वभाव इतना सरल बना लेते हैं, इतना सुंदर स्वभाव बना लेते हैं, सच में प्रिय। भगवान कहते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है, उससे अधिक प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सबसे प्रेम करने वाले होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का, कहते हैं, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। प्रभु न किसी को भयभीत करते हैं, न किसी से भयभीत होते हैं। एक बात ये भी है ना, हर्ष अमर्ष भयोद्वेगर मुक्त। अब कहते हैं भय। अब यहां भय के बारे में थोड़ी सी बात बता रहे हैं। कहते हैं भय जो होता है वो दो कारणों से होता है। एक कारण तो होता है बाहरी कारण, भय का एक बाहर का कारण होता है, बाहर माने संसारी कारण, जैसे शेर का भय, सर्प का भय, किसी गुंडे बदमाश का भय, बच्चों को मास्टर जी का भय।
क्या कहा? मास्टर जी का है। और वो जो होते हैं ना, किसी जो कचहरी में घूमने वाले लोग, वो जाने वाले होते हैं वकीलों के पास, उन्हें वकीलों का भय होता है। क्योंकि अब वो हमारे वकील साहब एक परिभाषा बताया करते हैं, किसी का भाई कोई केस हो, अब अदालतों में केस तो कोई निपटाता नहीं, आओ दो लो तारीख, इन्होंने तो हमें परिभाषा बता रखी है। कहने लगे भाई तुम यहाँ कचहरी में हमारे पास आए हो, आओ दो, यानी जरा माल दो और लो, फटाफट तारीख लो, जाओ अगली तारीख की बात है। वो बेचारा किराया भाड़ा खर्च करके आएगा, अपना काम छोड़ के आएगा, उसको पैसे दे के जाएगा और तारीख लेके फिर चला जाएगा, फिर आ जा भाई अगली बार। तो उसे भी बेचारे को भय लगा रहता है कि पता नहीं कितनी जल्दी की तारीख मिल जाए। क्या व्यापारियों को इनकम टैक्स वाले का भय, तरह तरह के भय, मतलब ये दूसरे प्राणियों से जो भय, डाकू का भय, तो ये तो भय हुए बाहरी भय। और ये कह रहे भय का भूत का भी बड़ा भय होता है बात। किसी के पल्ले भूत पड़ जाए ना, बस भाई फिर तो बस कुछ पूछो मत, जिंदगी खराब हो जाती। चलो ये तो बाहरी भय हुए। एक होते हैं अंदर के भय। कहते हैं अंदर के भय कैसे होते हैं? आदमी चोरी करता है तो चोर के मन में एक भय पड़ा रहता है, पकड़ा नहीं जाओ। पत्नी पति से झूठ बोलती है, पति पत्नी से झूठ बोलता है, बेटा बाप से झूठ बोलता है, लेकिन भय अगर है तो पता न चल जाए। ये क्या है? कोई पापाचारी दुराचारी व्यक्ति बुरे कर्म करता है, कहने किसी को पता ना चल जाए। पत्नी तो डरती नहीं है, पत्नी तो डरती नहीं पति बोले पत्नी ज्यादा दुखी है। सबके अपने अपने अनुभव है, सब दुखी है। बस यही तो गड़बड़ है ना। आपने कहा सब दुखी हैं, नहीं, हमें दुखी नहीं होना है। हम क्यों दुखी हुए? संत क्यों दुखी हों? संत दुखी नहीं होता, वो हर बात के कारण को ढूंढता है और कारण को ढूंढ करके उस कारण को ही खत्म कर देता है। कारण को ढूंढ करके भय का जो कारण होता है, उस कारण को अपनी जिंदगी से हटाता है कि फिर भय परोसा ही नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? जो महान पुरुष होते हैं उनकी दृष्टि में एक परमात्मा के अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं होता है। वे कहते हैं कि जो कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो परमात्मा, बुरा कर रहा है तो परमात्मा, इसलिए जब परमात्मा कर रहा है तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों भयभीत हूं, मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों उद्विग्न हूं, मैं अपने मन को क्यों उद्विग्न करूं, क्यों मेरा चित्त परेशान रहे? उसकी दृष्टि बदल जाती है। तो चाहे बाहर का दुख हो, चाहे अंदर का दुख हो, अंदर का भय हो, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। और एक भय भाई, सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय ये बताया, कहने लगे भाई ये जो भय है ना, ये तो भाई जो विवेकी होते हैं ना, उनको भी बना रहे अंदर ही अंदर, मौत ना आ जाए। पर भाई वो तो आए भी ना रहती नहीं, कब किसकी कहां जाए। सोचो, रात गए थे माँ गंगा या संगम पर स्नान करने के लिए, और प्रतीक्षा को जल्दी पहुंच गए, भीड़ थी। एक तरफ
रास्ते से अलग हट करके जहाँ खाली जगह थी वहां पर जाकर के लेट गए कि हम तो तब स्नान करेंगे कि जब रात्रि के 12 बज जाएंगे, उसके बाद। हमने बहुत जगह देखा ऐसा। एक बार हम नीलकंठ महादेव गए और वो रात्रि में यात्रा कर रहे थे, तो वहां लाइन लगी हुई थी और बराबर में से भक्त अंदर जल चढ़ाने जा रहे थे। पूछा क्यों? कहने लगे कि वो सोमवार रात के 12 बजे के बाद आएगा, हम तो 12 बजे के बाद ही जल चढ़ाएंगे। हम पड़े हुए थे बेचारे, एक तरफ बैठे हुए बात कर रहे होंगे या लेटे हुए होंगे, और इतने में भीड़ का रेला आया, बैरिकेड टूटा और टूट करके वे सारे के सारे उनके ऊपर को। अब किसकी गलती? समय। ये वास्तव में समय है। अब उन्होंने क्या सोचा था? ये किसी ने सोचा था क्या? बात कर रहे थे कि ऐसे मौत आकर के झपट्टा मारेगी, या दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए वो मुक्ति की भूमि है। हम ही तो मौत कह रहे हैं, सांसारिक दृष्टिकोण से मौत कह रहे हैं, लेकिन ये तो मुक्ति का स्थल है। वहां किस लिए गए हैं? कहने लगे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो एक संत ने कहा, कहने लगे वो तो तर गए, वहां पर वो तो तर गए। कहने लगे ऐसी मौत को तो तरसता है कोई वैसी जगह पर। वो परिस्थितियां विपरीत बनी अलग बात है, अन्यथा अगर यदि वहां गंगा में वो संगम में स्नान करते हुए किसी का अंतकाल आ जाए तो वो तो तर जाता है, वो मरता नहीं है, तरता है। तो बात तरने की है। कौन तरता है? कहते जो भगवान को प्रिय है। और नहीं तो बात भाई जिंदगी की तो ऐसी है भाई, ये जिंदगी तो सबको धोखा देती देती है। एक न एक दिन सबका साथ है। कोई ऐसा जिसका साथ नहीं छोड़ेगी? किसी को विश्वास हो कि मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर भी इस मौत का भय बना रहता है। वो कहा है ना, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। मौत से डर मत, हरि का भजन कर, और मौत का पता भी नहीं चलेगा। करता रहे, तेरा काम हरि का भजन करने का है, संसार से चिपकने का नहीं है। मौत से डर मत, सत्संग कर, भजन कर, भगवान का ध्यान कर। ये सब चीजें तुम्हें भगवान का प्यारा बनाती है। भगवान अपना समझने लगता है ऐसे भक्तों को। लेकिन कुछ लोग तो भाई इस डर से भी नहीं करते। कहने लगे भाई अगर कोई साधना करूंगा कहीं मेरे शरीर में रोग ना आ जाए, शरीर दुबला पतला ना हो जाए। अभी मैं कल्पवास वालों की बात बता रहा था। कल्पवास वाले वहां क्या करते हैं? कहते हैं एक समय का खाना, 2 समय का नहाना। वे वहां पर 2 समय स्नान करते हैं और 1 समय खाते हैं, और सारे दिन मौन रहते हैं 1 महीना। और उस 1 महीना मौन रहते हुए अपनी व्रति को केवल भगवान की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो डर जाते हैं भाई, कैसे रहेंगे जी बगैर खाने के, कैसे जिया जाएगा, बगैर सुविधाओं के कैसे जिया जाएगा। हम लोग अगर जाने की सोचेंगे कहीं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, भाई वहां पर रहने की कोई बढ़िया सी व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
हमारा तो ध्यान सबसे पहले वहां जाएगा, फिर वहां हमें हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। हम तो सबसे पहले देखेंगे। और जो चल दिया, कहने लगे जहां जाएंगे वहीं भगवान ने कर रखा है प्रारब्ध के अनुसार। सिर पर 20-20 किलो के बैग हैं, और चल दिया 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। कोई बच्चे को कंधे पे रख के जा रहा है, बैग भी, बच्चा भी, उसे कोई चिंता फिक्र नहीं। कहना कहीं ना कहीं भंडारे चल रहे, मिलेगा। तो सोच की बात है। उनकी साधना में कोई भय नहीं है, उन्हें कोई क्लेश नहीं है, जिम में उनके माल भी नहीं है, उनकी जेब में माल नहीं होता। अगर उन्हें साधन में मिलता ना हो तब मिलता भी हो तब भी वो पैसे खर्च नहीं करके जाते, है ही नहीं जेब में। हम तो पैदल ही चलेंगे भाई, तो बड़ी अच्छी बात है। ये सब भाव की बात है। हम भाव के साथ आगे बढ़े, साधना में क्लेश न मांगे। साधनाओं से क्या है, और सबसे बड़ी साधना तो यही है भाई, इस मन को साध लो। अगर मन को साध लिया तो सब कुछ सध गया। मन संसार के विषयों की ओर दौड़े नहीं, मन संसार के विषयों में जाए नहीं, यही मौन है। और जो इस मौन को करता है उसी की मौनी अमावस्या सफल हो जाती है। ये जो मौनी अमावस्या है उसी की सफल होती है, उसी का स्नान सफल हो जाता है। जो वास्तव में मौन हो जाए, परिवार में जब वो रहता है, संसार में जब वो रहता है, परिवार में कोई हस्तक्षेप नहीं, अपने स्वभाव को दूसरे के ऊपर थोपना नहीं, ये है मौन होना। बाजार में निकले तो खरीदार नहीं, किसी भी चीज के प्रति कोई आकर्षण ना हो, कोई भी वस्तु दिखे कोई आकर्षण नहीं, न आकर्षण हो न प्रतिकर्षण हो। मन का मौन तब होगा, नहीं तो कुछ भी दिख गया उसी की तरफ देखने के लिए भाग लिए, कुछ भी देखे वहीं भाग लिए। हर चीज को देखना है, परखना है, लेना है या नहीं लेना वो अलग बात है, टाइम खराब करना है अपना भी, साथ वालों का भी। भाई जो साथ में है, अपना अकेले कोई जा रहा है फिर तो कोई कुछ ही खरीद के लाओ ना लाओ, धक्के खा के ना हो। लेकिन अगर यदि 4 आदमी साथ में जा रहे हैं, एक आदमी उस चक्कर में लग गया, 4 आदमी बेवकूफ वो उसका इंतजार करते हैं, ये होता है। लेकिन साधक जो होता है ये तो उसके मन का कहीं आकर्षण ही नहीं होता, वो किसी भी चीज की ओर आकर्षित नहीं होता, उसे भगवान के अलावा कोई देखता ही नहीं, बाकी सब तो काम चला हुआ है। संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, और बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। बाजार में तो भाई जाओगे, कपड़े वाले की दुकान पे कपड़ा मिलेगा, रेडीमेड की दुकान पे रेडीमेड मिलेगा, खिलौने की दुकान पे खिलौना, सोने की दुकान पे सोना, सबने अपनी अपनी दुकान सजा रखी है। आप क्यों उसकी ओर लुभाई मार रहे हैं? आपकी आवश्यकता की जो शरीर की वस्तु है वो ले आए, और जयराम जी के आगे क्या दुनिया को देख करके चलना है? हमें क्या देखना है? नहीं कि कहीं भी जाना है, फलाने ने क्या पहन रखा है, कहां से लेके आया, 100 चीजें देखनी है। तो ये मन का विचलन है। और जब हम कुछ ना देखें तो ये मन का निग्रह है। मौनी आत्मनिग्रह, जो मौनी होता है वो आत्मनिग्रह, अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है, अंतःकरण का निग्रह करता है, अंतःकरण को विषयों की ओर जाने से रोकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
इनकी ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। वो इन सब की सीमाओं से बाहर निकलता है। उसकी दृष्टि में सब पंचभूतों का खेल हो रहा है। तो जो पंचभूतों के खेल से अपने आप को बाहर निकाल लेता है, अपनी इच्छाओं, वासनाओं, तृष्णाओं को समाप्त कर देता है, और मजबूरी में नहीं। एक बात यह है कि इच्छाओं को मजबूरी में छोड़ रहा है नहीं, सामर्थ्य नहीं है ना। उनको देखे, उनकी गहराई में जाए, सार को देखे, और सार देख करके जब देखे कि ये तो सब असार है, और सार क्या है कि न, सार तो केवल एक परमात्मा है। जग असार में सार रसना, हरि हरि वो। जग तो असार है, लेकिन इस असार में भी वो सार छिपा हुआ है, वो परमात्मा छिपा हुआ है। इसलिए तू उसी को देख, उसी को भजन कर। यह तन तेरा जर्जर नैया, ये तन तो एक जर्जर नैया है, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। यह तन तेरा जर्जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। हरि से नाता जोड़ रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। इस जग में एक हरि ही सार है, एक आपका आत्मा ही सार है, बाकी सारा सार है। तो सार सार को गा लियो, थोता दियो। तो किसको उड़ाना है? जिसमें चिपके हुए हो, उसी को उड़ाना है भाई। चिपके तो इसी में पड़े हैं ना, इसको उड़ाना है। उड़ाने से मतलब उसकी वास्तविकता को समझना है। इसका संबंध शरीर से है, और मैं शरीर हूं नहीं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर का धर्म इनके साथ लगा हुआ है, शरीर के काम आने वाला है, शरीर का ही गुजारा इससे होना है। मुझ आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं हो। मैं आत्मा तो बिल्कुल असंग हूं, मेरा इसके साथ कोई चिपकाव नहीं। तो इस प्रकार के भावों से जो संयुक्त हो जाता है, भगवान कहते हैं सच में प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। तो अब हमें विचार करना है कि हमें भगवान का प्रिय बनना है क्या। अगर भगवान का प्रिय बनेंगे तो मौनी अमावस्या के दिन मुक्ति का सूत्र मिल जाएगा। यही है मुक्ति का सूत्र। और अगर यदि भगवान के प्रिय नहीं बनेंगे तो संसार के प्रिय बनेंगे। संसार हमारे लिए प्रिय बना हुआ है, तो फिर भगवान कहने लगे बेटा फंसा हो गया। फिर तो यही बात है। तो खैर, इस फसाव से, इस चिपकाव से, इस आसक्ति से हम बाहर निकलें, और भगवान जो भी इससे बाहर निकल जाता है उससे प्रेम करते हैं, और उसे अपना मान लेते हैं। बस जिसे अपना मान लिया वो तो तर गया, वही तर जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और आप सभी लोग भगवान के प्रिय हैं, मेरा मानना तो यही है। क्योंकि भगवान की चर्चाओं में रुचिवान है, भगवान की कथाओं में रुचिवान है, भगवान की जो महिमा है उससे प्रेम करते हैं, सर्वत्र उस परमात्मा का ही अवलोकन करते हैं। इसलिए आप सब हमारी दृष्टि में भगवान के प्रिय हैं, और ये प्रेम और अधिक बढ़ता रहे, दिनों दिन, रात चौगनी, दिन दूनी और रात चौगनी गति से ये भगवान का प्रेम आपके प्रति बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का ये सत्संग अब यहीं पर
देवसान को प्राप्त हो रहा है। कल फिर 7:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और भाई माता अन्नपूर्णा का प्रसाद आपके लिए आज बनवाया हुआ है, उसे ग्रहण करें और आगे फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करें। और 4 फरवरी से, जैसे कि आप सबको मालूम ही है, 4 फरवरी से हमारे गुरुदेव की पुण्य स्मृति में उनके अवतरण दिवस से श्रीमद् भागवत कथा वीरेंद्र संगल जी के यहाँ होगी। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। सह भोजन प्रसाद, बाद में सब साथ के साथ दिन भोजन प्रसाद की भी इन्होंने व्यवस्था की हुई है। तो सभी लोग सह परिवार, इष्ट मित्रों सहित सब निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।